जी से परसों प्रश्न किए थे तो उन्होंने बोले कि ये जो है ये आप ही तो हो। अब मेरे मन में सवाल ये आया कि मैं ही हूं तो मैं अपने आप को कैसे जानूं? आप बोल रहे हो? जी गुरुदेव, बोल तो रहा हूं। कैसे पता कि आप ही बोल रहे हो? ये तो इसलिए पता लगा कि आवाज निकल रही है। तो आपको कैसे अब पता चल गया ना? तो आवाज निकल रही है ना, लेकिन आवाज आपने निकल रही है। आप बोल रहे हो, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज मेरे को सुनाई दे रही है। कैसे आपको पता चला कि आपको ही सुनाई दे रही है? ये तो समझ में आ रहा गुरुदेव कि मैं ही, मेरे को ही सुनाई दे रहा, और तो यहाँ कोई है नहीं, और किसको सुनाई देगा? तो कैसे पता चला कि आप ही बोल रहे हो? ये तो मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को ही पता चलेगा, और किसको पता चलेगा? तो इतना पता है आपको? इतना इतना तो पता है गुरुदेव। इतना पता कि आप देखो, ही सही बोल हो रहे या गलत हो, व्यक्ति बोलता है तो ये तो पता लगता ही है ना कि यही बोल रहा है। कोई भी हो? सामने से बात करे या कैसे भी हो, अब देखो इसमें गलती हो या इसकी क्षमा करना। मैं बोल रहा हूँ तो मैं ही बोल रहा हूँ। अच्छा, सुन रहा है तो कौन सुन रहा? मैं ही सुन रहा हूँ। कैसे हो जो सुन रहे हो? जीवित शरीर के अंदर हूँ महाराज, और कैसे? जिस समय सुनते हो शरीर नहीं दिखाई देती, जीवित शरीर नहीं दिखाई देती। जीवित शरीर भी दिखाई दे रही है कि ये शरीर हमारा अपना ही है। नहीं, गलत। अच्छा। गलत कह रहे हो। जी। जिस समय आपको अनुभव हो रहा है, सुनाई दे रहा है, उसमें सुनते समय आपको कुछ नहीं दूसरा अनुभव हो रहा है। जी। क्या हो रहा है? जीवित शरीर तो आप मान रहे हो ना बाद में, लेकिन अनुभव करते समय, सुनते समय आप कैसे हो? सुनते समय तो कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज। यही समझ आ जाए तो फिर पूरा कह गए। सब कुछ तो समझ आ रहा है, लेकिन यही समझ क्यों नहीं आ रही है? वो सुन रहे हो ना आप? हाँ, सुन रहा हूँ, ये तो समझ में आ रहा है। ये हो कि नहीं हो? हाँ। ये अपना होना है कि नहीं? हाँ है। अब इस जिस समय एक तक आप सुन रहे हो, ध्यान यहाँ है सुनने का, हम्म। तो इस समय शब्दों में आप का भाव लगा है कि नहीं लगा है? हाँ, तो शब्दों में ध्यान लगा हुआ है, आपसे वार्तालाप हो रही है। विवेक यहाँ जागृत है कि नहीं आपका? हाँ जी, हाँ जी। विवेक जागृत है। विवेक जागृत है। कम बोलो, थोड़ा सा ज्यादा सुनो। समझ भी रहे हो? हाँ जी। खूब समझ में आ रहा है कि मैं ही सुन रहा हूँ? हाँ, खूब समझ में आ रहा है कि मैं सुन रहा हूँ। और ये भी खूब समझ में आ रहा है कि मैं ही बोल रहा हूँ? हाँ, ये भी समझ में आ रहा है। बस ऐसे चुप करके बैठ जाओ कि मैं ही हूँ। जी। हो गया आत्मज्ञान। बस मौन हो जाओ, ठीक। सुनना भी बंद कर दो, बोलना भी बंद कर दो। जी। जैसे अब अपने आप को महसूस कर रहे हो ना जी। कि मैं ही तो सुन रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, जी। बस इसी स्थिति में ठहर जाओ। जो जी। देखोगे, जो सुनोगे, बात सब बाहर का होगा। ठीक। ये सब बाहर का है, अच्छा जी। लेकिन बाहर का सुनते हुए भी आप ही हो।
आपको ये अनुभव हो रहा है, आप ही सुन रहे हो, आप ही समझ रहे हो। जी इसी तरह से बाकी सुनना बोलना सब कुछ बंद करके बस अपना अनुभव में रह जाओ कि कौन सुन रहा है, कौन बोल रहा है, कौन जी देख रहा है। जी जी यहाँ इस तरह से अपने को पहचानना। तिल तिल करके रोज जी अनुभव करना है। यही आत्मज्ञान है। बहुत सही गुरुदेव, ठीक है। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। हाँ जी, है कि मैं ही सुन रहा हूँ। ये यहाँ नहीं कहते वो सुन रहा है, ये नहीं कहते कि फला देखना सुन रहा है। यहाँ तो अपने को ही संबोधित कर रहे हैं कि मैं सुन रहा हूँ। ये सुनते समय मैं हूं कि नहीं, उपस्थित हूं कि नहीं। हाँ, अपने को स्वीकार कर रहे हो कि मैं उपस्थित हूं, तभी तो सुन रहा हूं। लेकिन सुनते समय आपको अपने किसी रूप का ज्ञान नहीं है, क्योंकि जिसका ज्ञान होगा वो आप है ही नहीं। जो ज्ञान कर रहा है यही आप हो, जो अपने आप को समझ रहा है यही तो आप हो। जब देख रहे हो तब भी आप ही हो, आप ही अपने आप को कह रहे मैं देख रहा हूं। इस देखते समय आप अपना स्वरूप का अनुभव करो। ना आपका आकार है, ना आपका प्रकार है, ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना ये शरीर है, ना ये मन है, ना बुद्धि है। फिर भी निराकार स्थिति में आप अभी मौजूद होकर आप सुन रहे हो। निराकार स्थिति में ही होकर आप देख रहे हो। निराकार स्थिति में आकर आप बोल भी रहे हो। जितना अनुभव हो रहा है अनुभव करता आप मौजूद हो। इसी तरह से अभी प्रेजेंट में ही आप अपने स्वरूप में ही हो। जहां अपने स्वरूप को खोजते हो अपने आप को समझ, अपने आप को साकार बनने लग जाते हो। चाहे शरीर के साथ, चाहे मन के साथ, चाहे इंद्रियों के साथ। साकार हो नहीं, लेकिन साकार के संग लगकर आप व्यवहार तो कर ही रहे हो, लेकिन हो तो निराकार ही, हो स्वरूप ही। इसी तरह से आप व्यवहार कर रहे हो। जिस समय बोल रहे हो उस समय अनुभव करो ये भाव कहां से निकल रहा है। ये भाव ही तो मैं हूं, ये भाव मेरा ही तो है। जहां से भाव प्रकट कर रहा हूं ये मैं ही तो हूं। यही तो निराकार है। और क्या निराकार है भाई? कहां ढूंढने जाओगे निराकार को? यही तो अपनी स्थिति को अनुभव करो, यही तो निराकार हो भाई। लेकिन इतना सोच में सकता हो जिससे आवाज किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन आवाज का गुंजन सबको सुनाई देता है। आवाज का कोई रूप नहीं है। इसी तरह से इस होश का भी कोई रूप नहीं। आपने आवाज को, साउंड को कभी देखा है? देख भी नहीं सकते।
लेकिन अनुभव तो करते ही हो। जो करता ये तो आप हो। जब तक दूसरे का आप अनुभव करोगे तब तक आपको अपना ज्ञान होगा नहीं। सुनते समय शांत होकर बैठ जाओ, लग जाओ अपने में ही। शब्द आ रहा है, आने दो। अपने आप को अनुभव करता यहां महसूस करते रहो, शांत होते रहो। गुंजन हो रही होने दो। अपने स्वरूप की तरफ ध्यान दो। होश हो, निराकार हो। मत खोजो अपने आप को कि मैं शरीर हूं, मन हूं, बुद्धि हूं, इंद्रिया हूं या और किसी तरह से हूं। बस मैं हूं, यही हमारा अस्तित्व है, यही हमारा बोध है, यही हमारा अनुभव है। बस हूं मैं हूं। अब देखो आपको लगता कि नहीं मैं हूं? सुनते समय मैं हूं, देखते समय मैं हूं, बोलते समय भी हूं, चलते समय भी हूं, अनुभव करता तो मैं ही हूं। यही मेरा निराकार रूप है, यही शक्ति है। शक्ति का कोई रूप नहीं होता, ध्यान रखना। शक्ति का कोई रूप नहीं होता, साकार नहीं होता। शक्ति निराकार ही होती है। निराकार का ज्ञान के द्वारा अनुभव होता है। आप सबको जानना चाहते हो, अपने को नहीं। शब्द सुन रहे हो, मान रहे हो कि शब्द है। ये तो मान रहे हो, खूब मान रहे हो, लेकिन आप हो ये नहीं मान रहे हो। क्यों? कब तक मूर्खता करोगे भाई? शब्द सुनाई दे रहा है, खूब मान रहे हो उसको। अपने को कब मानोगे भाई? कहा आपका यहां नाश हो गया क्या? आप प्रेजेंट हो तभी तो आप सुन रहे हो ना। आपका विनाश होता ही नहीं। कहां खोजोगे अपने आप को? हो आत्मा सबको हूँ रूप से, अर्थात मैं हूं, बस इस रूप से अपना अनुभव सिद्ध है। जब तक मैं बना है तब तक इंद्रिय के साथ हो। मैं खत्म हो जाए, हूँ रूप से अपना भाव बना रहे रहे, यही आत्मज्ञान है। ईश्वर है, मैं हूं। है रूप से ईश्वर का आभास होता है, हूँ रूप से अपना आभास होता है। जो आपको आभास हो रहा है, मैं सुन रहा हूं, यही आभासी आत्मा है। इसका आभास करो। अगर इसका अभाव होता तो आभास कौन करता? आपका भाव है तभी तो आप आभास कर रहे हो। अभाव होता तो कैसे आभास करते हैं? यही निराकार है, यही सब में रहता हुआ, सब कुछ करता हुआ, सब कुछ आभास करता हुआ भी अपनी सत्ता को भूला हुआ है। यही आपका ज्ञान है। आप हैं, ना हो तो कुछ होता आपको, कुछ ज्ञान नहीं होगा। किसको होगा ज्ञान? शरीर को ज्ञान नहीं होगा, इंद्रियों को ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो सिर्फ ज्ञाता को होता है।
और यह ज्ञाता स्वरूप आप हैं। अपने भाव को अनुभव करो। भाव प्रकट है, अप्रकट नहीं है। इसका अभाव तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। आप किस कहीं भी हो, कैसे भी हो, क्या आप अपना अभाव जो महसूस करते हो ये दूसरे के कारण से, लेकिन दूसरे का जो भाव महसूस करते हो तभी आपका भाव ही है। आपका अभाव तो होता नहीं। अभाव हो जाए तो महसूस मत, भाव है तभी महसूस हो रहा है। बस ये दूसरे के कारण से आप नहीं कर पा रहे हो। आप पर में लगकर सत्यानाश कर रहे हो। जहां आप अपने आप को मानना शुरू कर दिए, जहां अपने भाव को अनुभव करना शुरू कर दिए, धीरे धीरे पर सब समाप्त होता चला जाएगा, गायब होता जाएगा। क्योंकि आप एक ही तो हो। या बाहर झांक लो या अंदर झांक लो। अपने को झांको बाहर खत्म, बाहर को झांकोगे तो आप खत्म तो नहीं होगे, लेकिन आपका अंदर अपना ज्ञान खत्म। और अंदर प्रवेश करोगे, शांत रहोगे, झांकना बंद कर दोगे तो आनंद में हो जाओगे। यही आप अपने स्वरूप को पकड़ लो। यही आपका निराकार स्वरूप है, यही आपका सत्य स्वरूप है। लेकिन असत्य के कारण से, असत्य में लगने के कारण से अपने सत्य स्वरूप से वंचित हो जाते हो। तो है कि असत्य में क्यों लगते हो? वही तो अज्ञान है। अज्ञान में लगोगे तो अज्ञान का ज्ञान होगा। कहा ज्ञान? चेतनात्मा जब अविवेक पदार्थों में लगता है तो अविवेकी हो जाता है। अविवेकी जैसा संसार का विवेक तो रहेगा, पर का विवेक तो रहेगा, स्व के विवेक से वंचित हो जाता है। इसलिए प्रयत्न करो, अपनी तरफ वापस आओ, मत भटको। कब तुम भटकोगे? भटक भटक तक का अब तक जन्म जन्मांतर अभी भी आप चैन नहीं, भटक रहे हो दूसरे में। भटको भाई, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपने में वापस आ जाओ। मत सोचना कि आपका कुछ रूप दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। मत सोचना आपका अपना रूप गंध रूप में, शब्द रूप में, स्पर्श रूप में आएगा। नहीं, कुछ नहीं आएगा। जो आएगा बाहर का होगा। आओ, आप ना आते हो ना जाते हो, आपको आना जाना है ही नहीं। ध्यान देना, जिसके संग आप लगे हो ना, ये सब बिखर जाएंगे, सब बिखर जाएंगे। मौत है क्या? इंद्रियों का बिखर जाना, शरीर के अंग अंग विनाश हो जाना। जैसे माला होती है, उसमें मोती पिरोई है, माला टूट गई, सारे मोती अलग अलग बिखर गए। कहाँ रहेगी माला? आप आंखों संग लगे हैं, इंद्रियों के संग लगे हैं, शरीर के संग लगे हैं, तो ये आपकी माला है। इसमें पिरोए हो आप। इस माला के संग लग के अपने आप को माला समझ रहे हो, जबकि धागे के अंदर ही माला, ये सारे मोती पिरोए हुए हैं।
धागा छुपा हुआ है, इसलिए चेतना छुपी हुई है। सत्य वही है जिसने सारे मोती को आपस में जोड़ रखा है। आपकी इंद्रियां, आपकी आंख, आपका कान, आपका पांव, आपका हाथ, ये जितनी भी चीजें हैं सब आपके कार्य से जुड़ा हुआ है। सब बिखर जाएगा एक दिन। बिखरते आपका नाम निशान खत्म हो जाएगा। से अपने आप को जोड़े हो ना, धुआं धुआं हो जाएगा भाई। इसलिए इस समय रहते हुए आज ही अभी कोशिश करके इस सब के अंदर जो हीरा है, अमृत है, जो सुन रहे हो, जो देख रहे हो, जो बोल रहे हो, जो समझ रहे हो, जो जान रहे हो, सब कुछ ये धागा रूपी आप ही है। बिखरने से पहले समझ जाओ, मौत है क्या? आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सबका बिखर जाना, सबका बिखर जाना। क्या रह जाएगा? न जानने योग्य रहोगे, न सुनने योग्य, न समझने योग्य, न चलने योग्य, न करने योग्य, न बोलने योग्य, न छूने योग्य, किस योग्य रह जाओगे? सब खत्म। ये बिखर जाएगा सब कुछ एक दिन। फिर आप फिर चल दोगे अज्ञात की तरफ। ऐसी जगह चलोगे जिसका कोई आपको ज्ञान नहीं। आपके लिए तो अज्ञात ही रहेगा वो, कहाँ जाना है। इसलिए आज ज्ञात है, समझ लो। हरि नाम। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, एक चीज थोड़ी सी अस्पष्ट हो रही है कि मैं तो हमेशा हूँ, मैं निरंतर हूँ और मुझे अपना निरंतर अपना होना पता लग रहा है। हूँ तो क्लियर है बिल्कुल, लेकिन जो है, तो ये जो है और ये हूँ है, ये तो एक ही दिखाई दे रहा है गुरुजी। ये अलग अलग तो भाषित नहीं हो रहा है ना, ऐसा तो कुछ प्रतीत ही नहीं हो रहा है। हूँ और है में अंतर नहीं कर पा रहे हैं गुरुजी। लोगी की वो मोती है। ऐसा कभी व्यवहार आपने किया है दूसरे के लिए, हम स्वयं के लिए? तो सामाजिक ज्ञान है ना। ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? सामाजिक ज्ञान में तो अपने ही कह पा रहे हो, अपने को हाय रूप से कहाँ कह पा रहे हो? अपने को तो हूँ रूप में कह रहे हो। है का अर्थ है आप नहीं है, हूँ का अर्थ है कि हम ही है। दोनों में भेद है ना। गुरुजी, मेरा निवेदन ये था कि हूँ रूप का तो स्पष्ट है। अभी आपने बताया कि है रूप से जो है वो परमात्मा है, तो उसको तो हमने माना है ना गुरुजी, जाना तो नहीं। जान तो हम स्वयं को ही रहे हैं ना, वो हम केवल मान रहे हैं। वो मैं स्पष्टीकरण चाह रही थी गुरुजी आपसे। जब आप अपने हूँ रूप में ठहर जाते हैं, जब हूँ रूप में ठहरने से आपके अंदर ब्रह्मानंद की जो फवार अंदर से आ रही है, तो वहां क्या कहते हैं कि हूं आनंद हूं या आनंद है? प्राप्त हो रहा है। कहते हो ना, हूं नहीं।
या ये नहीं कहती कि प्राप्त हो रहा हूं, जी प्राप्त बिल्कुल हो बिल्कुल। रहा है। हम्म, हूं में भेद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया गुरु जी। प्रणाम। कोई भी आत्मा अपने को हूं रूप से ही संबोधित करता है, नाम से बांध लेता है तो मैं फला हूं, शरीर से बांध लेता है तो मैं फला हूं, आंख से बांध लेता है तो मैं देख रहा हूं, वाणी से बांध लेता है तो मैं बोल रहा हूं, जीवा से बांध लेता है तो मैं चख रहा हूं, त्वचा से बांध लेता है तो मैं छू रहा हूं, मन से बांध लेता है तो मैं विचारों को देख रहा हूं। ध्यान देना, जब ये हूं किसी अन्य के साथ लगता है तो पहले उसका नाम आता है और बाद में हूं से सट जाता है। ध्यान देना, उस समय कर्ता की उपाधि होती है, यानी पर की उपाधि के साथ कर्ता लगा है, लास्ट में हूं रूप से अपना संबोधन कर रहा है। यानी मैं देख, और यहां शब्द सुनो, मैं, यह अहंकार है, अहंकार से अहंकारित है। मौर्य जी म्यूट करो, मौर्य जी म्यूट करो। यहाँ अहंकार से अहंकारित है। मैं जब बोलता है, जब मैं मन के साथ लगता है तो मैं शब्द आता है, यानी अहंकार प्रकट होता है। जब अहंकार से अहंकारित होता है तभी कर्म के प्रति अपना भाव प्रकट करता है। या देखो, देख, मैं देख रहा, अब यहां तक क्रिया हो गई। यहां विचार करो ना, व्याकरण की तरफ भी ध्यान दो। व्याकरण में इसमें क्या आ गया? मैं देख रहा, यहां तक क्रिया हो गई और लास्ट में अपना संबोधन कर रहा है हूं, यानी वो ये कह रहा है इस समय मैं प्रेजेंट हूं। देख रहा एक क्रिया हो गई और हूं प्रेजेंट अपना अनुभव बता रहा है। कौन देख रहा है? संबोधित कर रहा था अपने आप को। हरिओम। साधारण समाज में भी यही तो करते हो, हमेशा यही करते हो, परिवार में भी यही करते हो, समाज में भी यही करते हो, व्यवहार में यही करते हो, व्यापार में भी यही करते हो, जॉब में भी यही करते हो। करते हुए समझ नहीं पा रहे हो, है ना? सही तो है, बाकी कहाँ तुम गुम हो भाई? कहाँ आप गुम हो? गुम सिर्फ भौतिक तत्वों का जो संयोग है ना, इस संयोग से अपने आप को अपना वियोग नहीं कर पा रहे हो। ध्यान देना, भौतिक तत्वों के संयोग से अपना वियोग नहीं कर पा रहे हो, बस यही तो सारी गलती हो रही है, समझो। हरिओम। तो अनुभव किए होंगे तभी तो बता रहे होंगे ना। आप तो नहीं बता पा रहे, आप बताइए, आप बता रहे हो।
गुरु जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप मतलब इसी सिर्फ इतने में ही आप पड़े रहते या कुछ और भी आप करते हो साधन? नहीं, आप मेरे प्रति प्रश्न नहीं करेंगे, ज्ञान के प्रति कर लो, उचित रहेगा। ठीक है गुरु जी। वैसे ज्ञान के जान प्रति जी, वैसे ज्ञान। जानना तो मैं यही चाहती थी कि हम भी इस अवस्था में जाएं। ये अवस्था बड़ी प्यारी है, तो मतलब बस इसी अवस्था में सब कुछ है। इस देखिए पूनम जी, आप लोग एक विचार करो, जो वहां न ठहरता होगा, न समझ होगा, या अगर इससे दूसरी तरह से वो रह रहा होगा तो आपको कैसे बताएगा? जैसे रह रहा होगा वैसे तो आपको बता रहा है ना? तो आप यू समझ लो कि हम अपनी बात न करके, अपनी बात न करके हम ही तो आपको बता रहे हैं, वही की तो वार्तालाप कर रहे हैं। जो हम करते हैं वही आपको बताते हैं ना। जो हम कर रहे हैं वही चीज तो आपको बता रहे हैं, दूसरी तो बता ही नहीं रहे हैं। जी गुरु जी, फिर तो आप बहुत आनंद में हो। इनडायरेक्ट तो आपको सब कुछ पता ही चल जा रहा है ना, डायरेक्ट क्यों आप पूछते हैं? डायरेक्ट पूछना उचित नहीं होता है ना। क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। तो नहीं, देखो इसमें क्षमा तो मैं चाहूंगा। देखिए इसमें क्या है कि अगर कोई श्रोतागण सुनेगा ना तो उचित नहीं लगता। इसमें ये कहेंगे देखो ये अहंकार में ऐसा बोल रहा है ना, जी सही बात है आपकी गुरु जी। है ना। कितने कितने को आप समझाते फिरोगे, किसको बताते फिरोगे, है ना। इसलिए आपकी ही बात आपके पास हम रख दे रहे हैं, ध्यान देना। जैसे हम वहां जाके ठहरेंगे तो जो हमें मिलेगा, जब आप ठहरेंगे तो आपको भी वही मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ मिलेगा हमें कुछ मिलेगा। जो फर्क मिलता है वो सिर्फ भौतिक पदार्थों का भेद है, मन का भेद है, संस्कारों का भेद है। आत्मा का कोई भेद होता ही नहीं। आत्मा तो एक जैसा ही है, रखना एक नहीं है, यहां गौर कर लेना। आत्मा एक नहीं है लेकिन एक जैसा है, समझ लो ना। सबका स्वरूप एक ही जैसा है, सजाती एक जैसा है और वही सब है। इसी तरह से सबको अपना अपना करना है। अब बैठ जाओ ना। जी गुरु जी, बैठ गई अब तो। जी देखिए, किसी किसी की परीक्षा अगर आपने करना हो तो उसका उसके ऊपर ना करके उसके शब्दों से ही पता चल जाएगा कि वो कहाँ तक उसकी पहुंच है ना। जी गुरु जी। अगर कोई शास्त्र से बोल रहा है, शास्त्रीय भाषा, तो इसका मतलब वो शास्त्र का ज्ञाता है। कोई किसी पंथ से बोल रहा है तो सिर्फ पंथ का ज्ञाता है, तत्व का ज्ञाता नहीं है, पदार्थ का ज्ञाता नहीं है। जो सिर्फ पदार्थ से ही बोल रहा हो, पदार्थ के गुण स्वभाव, उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति, कैसे रहता है, कैसे अनुभव करता है पदार्थ, अगर इसका बखान कर रहा है, इसके विषय में बोल रहा है, तो इसका अर्थ है उस पदार्थ का अनुभव किया हुआ है। इसी से पता चल जाता है। एक देखिए, एक और छोटी सी बात है, जिसको अनुभव हो गया है, तत्व ज्ञान हो गया है, व्यवहार में
बहुत बदलाव आ जाता है, बहुत चेंजिंग आ जाती है। जब आप स्वरूप में ठहरते हैं, बाहर आप व्यवहार करेंगे तो आपका जो व्यवहार होगा अति सात्विक होगा, शुद्ध होगा, ज्ञानवान होगा, किसी भी प्रकार का छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा। आचरण शुद्ध होता है। ज्ञान आने से जब आचरण शुद्ध नहीं हुआ तो ज्ञान कहाँ आया? ज्ञान से ही तो आचरण की शुद्धि होती है। आचरण है क्या? उसका बोलने का, चलने का, रहने का, देखने का, सोचने का, सारा नजरिया तो बदल जाता है ना। किसी के प्रति दयालुता का भाव होता है। कहने का तात्पर्य, जब आत्मा अपनी शुद्धता में जाता है तो बाहर की जो अशुद्धता है धीरे धीरे उसकी जाने लग जाती है। अंदर की जो शुद्धता है उसके अनुरूप उसका व्यवहार होने लग जाता है। यह आचरण में आना, शांत होने लग जाता है। छोटी छोटी बातों पे न चिढ़ता है, न जोर से चिल्लाता है, न ईर्ष्या करता है, न द्वेष करता है, अर्थात समभाव आ जाता है। ये पहचान है। समभाव में आना आत्मा के अपने ज्ञानी होने की पहचान है।